हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और ऑकलैंड के बीच में। वैसे तो ये मैच ऑकलैंड के घर पे होना था, क्योंकि ऑलरेडी इस सीज़न में जो पहला मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में वो कैंटरबरी के घर पे हुआ था। लेकिन ऑकलैंड में कुछ फ्लड वगैरह हो रहा है, इसके वजह से वहाँ पे मैच नहीं हो पाएगा और इसीलिए मैच को हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में शिफ्ट कर दिया गया है, जो भी मतलब कैंटरबरी का ही घर है। तो इस फिक्चर में 2 बार कैंटरबरी को अपने होम पे खेलने का मौका जो है मिल गया। फिलहाल दोनों टीम्स की अगर आप देखेंगे तो कैंटरबरी ऑकलैंड जो है अपना लास्ट मैच जीत के आ रही है, आपको याद ही होगा, जहाँ पर ऑकलैंड ने विलिंगटन को हराया था। एक अनएक्सपेक्टेड बैटिंग परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि इस सीज़न में अभी तक तो उतना अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस अपने को देखने नहीं मिला। और जॉर्ज वाकर ने भी रन बनाया था, विल ओडोनल ने भी रन बनाया था, तो वो मैच भी वो जीत हासिल करने में सक्षम रहे थे। और कैंटरबरी अपने खराब बैटिंग के चलते ओटागो के अगेंस्ट में हार के आई थी। हालांकि उनकी बॉलिंग इस सीज़न में अच्छी हो रही है, जो नए बॉलर्स को भी उन्होंने मौका दिया है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नाम अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैट हेनरी नहीं है, इस सोधी भी नहीं है, हेनरी शिपली भी चले गए। लेकिन जिनको उस उनके जगह पर उन्होंने मौका दिया वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बैटिंग उतना खास भले ही ना हो, लेकिन बॉलिंग काफ़ी सही हो रही है उनकी तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है जो इन हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑलरेडी इन दोनों टीमों का जो मैच हो चुका है, जो हमने कवर भी कर रखा था, तो वो भी थोड़ा डिमांड करवा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेदर यहाँ पे क्लियर है। कल का जो मैच हमने कवर करा था, वेदर आपने देख ही लिया क्या था, तो इसलिए हमने ज़्यादा उसके बारे में फोकस नहीं किया था। पहले दिन इसके बाद मैच हुआ भी नहीं और मैच वो कैंसिल हो गया था। लेकिन यहाँ पर वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों में कैंटरबरी आपको 3-2 से आगे होती दिख जाएगी और इस ऑलरेडी जो इस सीजन में एक मैच हुआ है वहाँ पे भी कैंटरबरी ने जीत हासिल करके रखा हुआ है। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। ये पहला मैच है जो कि 2021 का मैच है, लगभग 2 साल पुराना। रैंगियोरा जो कि कैंटरबरी का घर ही होता है एक तो यहाँ पे मैच हुआ था, जहाँ पे कैंटरबरी ने बना था 313 रन। हेनरी निकोल्स वापस आ गए हैं, केन मकलोर के रन से, चैट बॉवेस, ये तीनों ही अभी अवेलेबल हैं, तीनों के स्कोर्स भी थे। राष्ट्रब्राग के 2 विकेट जो भी करंट स्कोर में अवेलेबल हैं और हाई चांसेस हैं कि वो स्टार्ट भी कर लेंगे। ऑकलैंड सिर्फ 97 पर निपट गई थी, जिनको लीड करा था शीन डेवी ने, जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, और नट्टल के 1 विकेट। बाकी भी कोई रहे होंगे जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और बहुत ही बड़े मार्जिन से कैंटरबरी ने यहाँ पर जीत हासिल करा। अगले मैच पर आ जाओ। ये भी इसी ग्राउंड पे हुआ था 1-2 दिन बाद। इस बार रन थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन निकोल्स और राष्ट्रब्राग कंसिस्टेंट रहे हैं, बाकी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड ने इस बार बैटिंग से थोड़ा फाइट बैक करने का कोशिश करा। ये मैच थोड़ा छोटा भी था, इसलिए रन थोड़ा कम दिख रहा है आपको। 29 ओवर में 225 तक वो गए थे, जहाँ पर विल ओडोनिल और राष्ट्रब्राग ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था। बॉलरों में से एसएल ये तो अवेलेबल नहीं है, बाकी मैककॉन की, नट्टल, इनकी एक एक करके विकेट। और दोनों ही मैच कैंटरबरी ने जीत हासिल करी और दोनों ही मैच पे इनकी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी हुई। यहाँ पर भी 29 ओवर में 238 रन थे। यहाँ पे भी 50 ओवर बैटिंग करके 313 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। कॉमन प्लेयर्स अपने को जो मिले हैं राष्ट्रब्राग और हेनरी निकोल्स, जो मेजर परफॉर्मर्स में से आप देख सकते हैं, जो करंट स्कोर में अवेलेबल भी हैं। अगला मैच ही ऑकलैंड में हुआ। इस बार ऑकलैंड ने पहले बैटिंग करी और विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तिल चैपमैन अवेलेबल नहीं है। रॉबर्ट ओडोनिल, इनके काफ़ी नाम आपको देखने मिलेंगे अगर आप ओवर द फॉर्मेट्स देखेंगे। रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने बहुत परफॉर्म करके रखा हुआ है। रिसेंटली जो दोनों टीमों के बीच में एक प्लंकेट शील्ड का मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, वहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से दोहरा शतक भी लगाया हुआ था और कुछ विकेट्स भी निकाले हुए थे, 4-5 विकेट भी निकाले हुए थे। तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे थे। बाकी बॉलरों में से ओडाउट का और मैककॉन की के 1 विकेट रहे हैं। कैंटरबरी निपट गई वो 146 रन पर, जहाँ पे कार्टर और मैककॉन की के स्कोर से लीड करा था आदित्य अशोक ने। और राष्ट्रब्राग काफ़ी बार इनका नाम आ चुका है, यहाँ पे भी 3 विकेट से। और ऑकलैंड ने इस बार बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर लिया। तो एक मैच जो छोटा हुआ था, उसके अलावा जो 2 बड़े मैचेस हुए, दोनों ही जो जीतने वाली टीम थी बड़े बड़े मार्जिन से जीत रही है। ठीक है, और तीनों ही बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पर जीती है। अगला मैच फिर से ऑकलैंड पे हुआ और ये पहली दफ़ा है जहाँ पर चेसिंग टीम ने जीत हासिल करा। इस बार कैंटरबरी में 226 रन। कार्टर मैककॉन की यहाँ पे भी स्कोर्स हैं। अशोक यहाँ पे भी विकेट्स हैं, बाकी सोलिया के 1 विकेट। ऑकलैंड ने रन को चेस कर लिया, लीड करा था वार्कर ने। बाकी कोई प्लेयर रहे होंगे जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से और आउट का ये कुछ प्लेयर जो है रिपीट हो रहे हैं, और अशोक जब से आए हैं उन्होंने यहाँ पर विकेट्स निकाला हुआ है। आखिरी मैच जो इस सीज़न का पहला मैच भी था, जहाँ पे ऑकलैंड 162 पर निपट गई। जैसी चीज़ें अभी आपको दिख भी रही हैं, ऑकलैंड की तरफ से बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं वो। शोधी नहीं है, शिपली भी नहीं है। ओराउड का कंसिस्टेंटली इनका नाम आया है, आखिरी 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं और विकेटलेस वो नहीं गए हैं। नट्टल के नाम है। सिर्फ दनरूफान से नीचे से आके कुछ रन बनाए थे, नहीं तो 150 का मार्क भी क्रॉस नहीं होना था। कैंटरबरी चेस कर गई बहुत आराम से, लीड करने वाले प्लेयर्स निकोल्स बीच में 2-3 मैच वो खेले नहीं, लेकिन जैसे ही वापसी आए उन्होंने रन बनाया। बाकी बॉयज़ के भी स्कोर्स थे और लिस्टर सोमरवाल के विकेट्स। तो ये चीज़ें अभी तक दिख रही हैं हमें। ठीक है, आखिरी 2 मैचेस में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। रन जहाँ पे थोड़ा कम भी बना था अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो, लेकिन उसके पहले तीनों मैचेस में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, जहाँ पे रन ज़्यादा भी बना हुआ है।
क्राइस्ट चर्च का कोई भी मैच अपने को देखने नहीं मिल रहा है अगर हम आखिरी 5 मैच की कंसिडर करें। कुछ नाम आपने नोटिस करे होंगे जिनमें से हेनरी निकोल्स हैं, 3 मैच खेले हैं, तीनों ही में रन है उनके। इसके अलावा विल ओडाउड का है, मैककॉन की कुछ नाम है, लियो कार्टर के कुछ नाम है, रस्टब्राक के नाम है। इन्होंने कुछ परफॉर्म, और आदित्य अशोक 3 में से 2 बार उन्होंने विकेट निकाला हुआ है और दोनों ही बार बंचेस में उनके नाम आए हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो वार्कर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, ठीक ठाक है, लास्ट मैच में रन भी बना के आए हैं, तो उनका नाम है। चैपमैन अवेलेबल नहीं है। हेनरी डिकोस बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और लास्ट मैच में थोड़ा कम रन बन गया, नहीं तो उसके पहले तक 78 के ऊपर औसत चल रहा था, अभी भी 73 के ऊपर औसत है उनका, जो बहुत बड़ी बात है। 10 में से 7 बार 50+ का स्कोर है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। और बाकी ऑकलैंड के बॉलर में से सीन सूर्या का नाम है, लेकिन अभी तो उनमें वो बात अभी नहीं रही, स्पेशली अगर लॉन्गर फॉर्मेट की बात करी जाए। लेकिन राष्ट्रब्राक एक नाम आपको दिखने को मिल जा रहे हैं जिन्होंने ऑफलेट कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पे 2 पुराने प्लेयर्स जो हैं, चैट बॉवेस और कोल मैककॉन की, इनके नाम आपको दिख जाते हैं, तो वही है। मैककॉन के फिगर्स धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं बॉलिंग पे, नहीं तो पहले और बेहतर थे इनके, लेकिन बैटिंग में अभी भी ठीक ठाक है। लास्ट मैच इनको बैटिंग नहीं मिली थी जो इस ग्राउंड पे हुआ था। बाकी अगर हम देखेंगे कैसे मैचेस हो रहे हैं, तो कुछ नाम आपको यहाँ पर मिलेंगे जो लास्ट मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, वो मैच पे भी हमने उन नामों को फोकस में रखा था और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी करा था। तो ये पहला मैच है क्राइस्ट चर्च में जो हुआ था, कैंटरबरी ने बनाया 266। जनरली इस ग्राउंड पे क्या होता है मैं बता दूं पहले कि यहाँ पे रन बन जाते हैं, ठीक है, मोर देन एवरेज टोटल आपको बनते हुए दिख जाते हैं। कम ही होता है जब आपको बैटिंग कोलैप्सेस देखने पड़े। पेसर्स का अपर हैंड रहता है, और अगर आपके पास लेग स्पिनर हो तो आप उनको लेकर चल सकते हो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। कैंटरबरी ने बनाया 266। मैक्लूर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ग्राउंड पे, कार्टर के स्कोर्स, फ्लेचर के कुछ स्कोर्स हैं, पेसर्स का अपर हैंड। नॉर्दर्न डिशेज ने 1 बॉल रहते उस रन को चेस कर लिया था। करंट स्क्वाड मेंबर से खाली डेवी हैं, बाकी जो बॉलर्स के विकेट से वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो 266 चेज हो गया, मुश्किल के बाद ही सही, लेकिन चेज हो गया। अगला मैच जो फाइनल भी था 289 बनाया था नॉर्दर्न डिशेज ने, जहाँ पर आपको नट्टल के 2 विकेट दिख जाते हैं। नट्टल लगभग लगभग यहाँ पे विकेट के साथ रहते हैं। कैंटरबरी ने इस रन को भी चेस किया, जहाँ पर निकोल्स और मैक्लोर यहाँ पर वापस से आए हैं। बॉवेस के भी कुछ स्कोर्स हैं। मैक्लोर इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, और स्पेशली करते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे। और लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था वो भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में ही था, फिर से उन्होंने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे वेलिंगटन के अगेंस्ट में मैच हुआ था, 79 पर निपटा दिया था, और ये इस सीज़न का पहला मैच था। नट्टल के 3, ओडाउड के 3, हेनरी शिपली, हेनरी और मैट हेनरी सारे के सारे पेसर्स के विकेट हैं। कैंटरबरी ने चेस तो कर लिया, लेकिन मशक्कत उनको करना पड़ा, और पेसर्स ने यहाँ पर काफ़ी दबोचा हुआ था। ठीक है, तो कैंटरबरी की बैटिंग को लेकर दिक्कत यहाँ पे रहा है इस सीज़न में, जो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अगर बॉवेस स्टार्ट ले रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत में आ रही है टीम, ये हमने पहले भी देखा है। हालांकि लास्ट कुछ मैचेस में बॉवेस भी नहीं चले, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस तो कुछ हद तक आया है, लेकिन अभी भी वो डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है इनकी बैटिंग में किसी से भी। अगला मैच में फिर से कैंटरबरी निपट गई 160 पर, पेसर्स का अपर हैंड, साथ में लेग स्पिनर चोटा हो गए। लेग स्पिनर्स होते हैं आपको पता ही होगा, माइकल रिपोन जैसे, तो उन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था, ओटा को चेस कर लिया। नट्टल फिर से विकेट में है, बाकी हेनरी शिपली और हेनरी सारे के सारे पेसर्स। और लास्ट मैच जो हुआ था सेंट्रल डिसीज ने बना था 250 का स्कोर, फिर से नट्टल एक विकेट ही सही, लेकिन है बाकी फोक्स और ओराउड के पेसर्स। ओराउड का काफ़ी बार नाम आ चुका है, हेड टू हेड में भी है, ग्राउंड में भी है। शीट और कोबन, कैंटरबरी ने चेस कर लिया, जिसको लीड करा था मैक्लोर ने, और फ्लेचर ने बीच में 2 मैच वो खेले नहीं थे तो उनके रन नहीं थे, लेकिन जैसे वापसी आया फिर से रन बनाया। और फ्लेचर जैसे मैं बताता भी हूँ मोस्टली उनके चेज में रन होते हैं, और यहाँ पर भी रन थे। तो पेसर्स का यहाँ पर भी 4 विकेट रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। यहाँ पे ऑकलैंड की तरफ से कुछ चेंजेस जो आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि बेन हॉर्न जो लास्ट मैच भी नहीं खेले तो कोल ब्रिक्स कीपिंग कर रहे हैं। जॉर्ज वाकर लास्ट मैच में रन पे आए तो आपने देखा वो चीज़, विल ओडोनेल ने लास्ट मैच रन बनाया। रॉबर्ट ओडोनेल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस फिक्सचर में, और रिसेंटली जो मैच वो यहाँ पे खेल के आए हैं लॉन्गर फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। जेमिसन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, ये पहले कैंटरबरी के ऊपर खेलते थे, तो इनका काफ़ी अच्छा रोल भी बन रहा है। बॉलिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं, बैटिंग में भी थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। उस पर राष्ट्रब्राक हैं, आदित्य अशोक दंडुफंस, दिलपोर्ट, और ये लास्ट पोजीशन गिब्सन या स्क्लैंडर्स में से किसी एक को मिल सकता है, तो ये देखना पड़ेगा। बाकी देखो इनके स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छे हैं, अशोक हैं, दिलपोर्ट हैं, तो मेरे को लग नहीं रहा है तीसरा स्पिनर टीम खिलवाएगी, और गिब्सन के रूप में वो एक्स्ट्रा पेसर खिला सकते हैं। बाकी जेमिसन, राष्ट्रब्राक, दंडुफंस मेन पेसर्स हो गए, सिंसोलिया चौथा पेसर भी रोल निभा सकते हैं। तो ये स्लॉट उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा, मुझे लगता नहीं टीम के लिए भी होगा। बाकी जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिनको आपको रख के चलना है, वार्कर रिकॉर्ड अच्छे हैं, लास्ट मैच रन बनाया था, परसेंटेज हाई होगा, रख के चलो। दोनों ओडोनल में से रॉबर्ट इस मैच में हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, और रिसेंटली परफॉर्मेंसेज भी अच्छे रहे हैं इस ग्राउंड पे उनके। जेमिसन है, राष्ट्रब्राक हैं, और ये 4 हमारे कोर को बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो प्लेयर्स को आप देख सकते हो उनसे सबसे पहले नाम आता है आदित्य अशोक का, जी, जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं, और मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जिनके ऊपर मैं कह सकूँ। दंडुफंस वगैरह अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है।
ठीक है। बॉलिंग से उन्होंने अभी तक कुछ खास नहीं करा है, बैटिंग से एक मैच में परफॉर्मेंस था, लेकिन अभी तक तो बॉलिंग से कुछ उन्होंने नहीं करा है। और कहीं ना कहीं जेमिसन का एक इंक्लूजन तो है, लेकिन बाकी अगर मैं पेस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो थोड़ा हल्का तो मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ऑकलैंड की बॉलिंग। ठीक है, और बैटिंग तो उनकी वीकनेस थी ही, तो वही बात है। यहाँ पे अगर बात करें कैंटरबरी की तरफ से, तो जिन प्लेयर्स को आप नहीं छोड़ना चाहोगे, सबसे पहले तो नाम आता है बॉवेस का। हिट और मिस है, लेकिन इस ग्राउंड पे आप जनरली छोड़ना नहीं चाहोगे, परसेंटेज भी हाई होगा, रख के चलो। हेनरी निकोल्स मस्ट हैव है। मैककॉन की रख के चलेंगे हम। फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं तो लेके चलो, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो। उसके बाद केन मैकलोर, जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं इस ग्राउंड पर। फॉक्स, ये 5 हमारे कोड, और यहाँ से और आउट के ये 6 हमारे कोड को बनाएंगे। इसके अलावा जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे वो सीन डेवी हों या नट्टल हो, ये सारे ही लेने लायक हैं। एक तो देखो ऑकलैंड की बैटिंग उतनी सही नहीं है, ऊपर से कैंटरबरी की बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, और इन सब के ही कहीं ना कहीं पे नाम आ चुका है। सीन डेवी का एक मैच में 7 विकेट भी था इस ऑकलैंड के अगेंस्ट में, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी फॉर्मेट में, मुझे अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो और ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैटिंग सेक्शन से मैं ये जो 5 प्लेयर्स हैं, पाँचों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से 4 तो आपकी टीम में होने चाहिए। और यहाँ से फॉक्स और विलोडा का भी मस्ट हैव है। बाकी अगर नट्टल लेना चाहते हो तो नट्टल ले सकते हो, जो इस ग्राउंड पर ठीक ठाक करते हैं, विकेटलेस जनरली नहीं जाते हैं। नहीं तो ये फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, कीपर सेक्शन में यही एस्टैब्लिश ज़्यादा बैट्समैन है। कोल भी रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में अभी भी रन बनाना बाकी है इनको, और कैंटरबरी की बॉलिंग वैसे अच्छी हो रही है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो वार्कर, सोलिया, इनके इर्द गिर्द लोग जा सकते हैं, और शायद बाकी लोगों को लोग टीम में लें, जैसे कि जेमिसन हो गए, रॉबर्ट रोनल, इनको लोग टीम में लेकिन कैप्टन मसलन कोई ना बनाए। ठीक है, और आदित्य अशोक जो हमारे पंट हैं, मैंने बता दिया। अगर आप कोर के बाहर कोई प्लेयर को लेना चाहते हो तो कोर जो 4 प्लेयर्स का था। कैंटरबरी की तरफ से मैककॉन की और फॉक्स हर मैच पे अच्छा कर रहे हैं, फॉक्स और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं। हेनरी शिप्ली के बिल्कुल आइडियल रिप्लेसमेंट दिख रहे हैं, और अभी तक तो रिसेंट हर मैच पे उन्होंने 3-2-2-3 करके विकेट निकाल के रखे हुए हैं। उसके बाद निकोल्स और बॉवेस, और रिस्की में अगर देखना है तो मैकलोर बैटिंग से और उनका बॉलिंग से, और फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। जिन जिन प्लेयर्स को मेरे को लेना था मैंने वो सारे प्लेयर्स ले लिए हैं। रॉबर्ट ओडोनेल का मैंने रखा है, अगर आप चाहो तो उनके जगह पे यहाँ पर सोलिया या फिर आदित्य अशोक को भी ले सकते हो। मैकलोर इस ग्राउंड पे अच्छा कर रहे हैं। मैकलोर और बॉवेस में से एक को लेकर चलना, मेरा सजेशन यही होगा। अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है तो बॉवेस, और बैटिंग सेकंड हो रही है तो मैकलोर, अगर एक को लेना है। बाकी आप चाहो तो दोनों को भी लेकर चल सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। हेनरी निकोल्स मस्ट हैव है। कीपर सेक्शन में ब्रीक्स को मैंने रखा है, क्योंकि चौथा प्लेयर मेरे को लेना था ऑकलैंड की तरफ से। अगर आप बॉवेस और मैकलोर में से एक को लेते हो तो फ्लेचर को लेने का भी ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं तो। बॉलरों में से नट्टल, ओराउडका और फूक्स मेरे बेस्ट 3 ऑप्शन हैं। इसके अलावा सीन डेवी अगर खेलते हैं तो ले सकते हो आप, अच्छे बॉलिंग ऑप्शन होंगे, ओपनिंग स्पेल पे भी आ सकते हैं वो। और ब्लैक कोबर्न बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन कम करते हो कैंटरबरी की तरफ से, तो आपके पास एक्स्ट्रा बॉलर लेने का ऑप्शन खुल जाएगा, जो भी नहायत ही इलॉजिकल तो नहीं होगा। यहाँ से बॉलरों में से एक और जो ऑप्शन आपके पास होगा वो है आदित्य अशोक का। ठीक है, जो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। इसके अलावा शीन डेवी तो शायद ऑलराउंडर में, जी हाँ, सीन डेवी आपको ऑलराउंडर में मिल जाएंगे, वो अगर खेलते हैं आप देख सकते हो। सीन सोलिया ऐसा कुछ खास तो नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट में, परसेंटेज हाई होगा बस। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो रॉबर्ट टनल की जगह पे उनको भी देख सकते हो। वार्कर को मैंने नहीं रखा है, रिकॉर्ड भले ही अच्छे हैं, अगर वो चेस कर रहे हैं, चेस में उनके रिकॉर्ड बेहतर होते हैं तो आप देख सकते हो, लेकिन उनका फॉर्म थोड़ा सा हल्का चल रहा था, और रिसेंट मैचेस में उतने रन भी नहीं है, और कैंटरबरी की बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, इसीलिए मैंने उनके ऊपर चांस लिया है। ठीक है, बाकी परसेंटेज उनका हाई होगा वो आप देख ही सकते हो। कैप्टन बास्केटबॉल चॉइस की बात करें तो फॉक्स बहुत अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको बैटिंग भी मिल जानी चाहिए ढंग से, और बॉलिंग तो अच्छा कर ही रहे हैं, और सामने वाली टीम की बैटिंग भी उतनी खास कुछ हो नहीं रही, इसीलिए वाइस कैप्टनसी के लिए आप हेनरी निकोल्स एक बैटिंग से ऑप्शन होंगे, मैकलोर एक बैटिंग से ऑप्शन होंगे, और ओराउड का बॉलरों में से ऑप्शन होंगे। यहाँ से मुझे ऑकलैंड की तरफ से ऐसा कोई खास ऑप्शन नहीं दिख रहा है। शायद जेमिएशन को आप एक बार के लिए सोच सको, या फिर रॉबर्ट रोनल, इन ऑप्शंस को अगर आप एक बार के लिए सोचना चाहो सोच सकते हो। लेकिन मुझे लगता है छोटी लीग के लिए कैंटरबरी के प्लेयर्स ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।